लो जी, हुआ सभी सासंगत का इंतजार। हाई कोर्ट से मिली परमानेंट रिहाई की आज़ादी और सभी सासंगत को मिल गई है एक खुशखबरी की डेट। जी हाँ सासंगत जी, सभी सासंगत को यह जानकारी बहुत जल्द मिलने वाली है जो हमने आपको अभी तक सुनाई है। जी हाँ सासंगत जी, लेकिन इसी बीच हाई सिक्योरिटी में हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में रहने वाले हैं। हाई सिक्योरिटी के साथ साथ सभी सासंगत के बीच हजूर पिताजी का भव्य स्वागत होने वाला है और हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में पधारने वाले हैं। और नए साल के साथ हर बार हजूर पिताजी हमें खुशखबरी देते हैं, नए साल की खुशखबरी होती है और उसी के साथ हजूर पिताजी के आने की खुशखबरी सभी सासंगत को मिल जाए तो कैसा होगा। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, यह खुशखबरी बहुत ही जल्द सच होने वाली है और हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में आने वाले हैं। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान कर दे कि आप हजूर पिताजी के लिए कितने उत्सुक रहते हैं सासंगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वह जॉब भी एकदम से नहीं मिल जाती, उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको जो है रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी होती है। और हजूर पिताजी को हम सभी सासंगत क्यों बुलाना चाहते हैं, सबसे मेन मुद्दा यही बात होती है कि हजूर पिताजी को सभी सासंगत को बुलाने के लिए हमें क्यों ज़रूरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों बुलाएं। सासंगत जी, आपने देखा होगा कि आज की डेट में आपने देखा होगा कि बच्चे को भी जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे तब तक वो किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं करता। अगर आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो उनसे यह एक्सेप्ट करते हैं कि यह बड़ा होकर एक अच्छा संस्कारी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो हजूर पिताजी को भी उसी प्रकार से अगर सभी सासंगत हजूर पिताजी को बुलाने के लिए अरदास करते हैं, हजूर पिताजी को परमानेंट सभी सासंगत में बुलाना चाहते हैं, तो लगातार बेस पर भजन सिमरन इसीलिए करते हैं ताकि हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में पधारे और हमें गाइड करे। हमें गाइड करेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी हजूर पिताजी के माध्यम से। जो अभी तक हमने शिक्षा पाई है उसका अपने जीवन में हमने उपयोग किया है और उसे उपयोग करके हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी को परमानेंट बुलाने के लिए हम अरदास प्रार्थना करते हैं। उसमें ना कि हजूर पिताजी का कोई भला है बल्कि हमारा ही उसमें भला है। तो सभी सासंगत अगर चाहते हैं कि हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में लौटे तो सभी सासंगत को इस वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है कि हाँ, हम हजूर पिताजी को सभी सासंगत के बीच में परमानेंट के लिए बुलाना चाहते हैं। तो सभी सासंगत इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी को अगर आप बुलाएंगे तो हजूर पिताजी हमारे बीच में, अगर जब बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। कहने का अर्थ सीधा सीधा है कि जब छोटा बच्चा रहता है वो बोलता नहीं है तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चा जोर से बिलखता है जब उसको भूख लगती है और माँ तभी उसके पास आती है। माँ को पता चल जाता है कि हाँ, अब इसको भूख लगी है, इसको जो है दूध की ज़रूरत है। उसी प्रकार से अगर हम हजूर पिताजी के लिए बिलखेंगे नहीं, तड़फेंगे नहीं तो हमें हजूर पिताजी कैसे प्राप्त होंगे। हजूर पिताजी को अगर आप सभी सासंगत के बीच में परमानेंट बुलाना चाहते हैं तो हमें हजूर पिताजी के लिए बिलखना होगा, तड़पना होगा, जिसका अर्थ है सीधा सीधा सा भजन सिमरन करना होगा। क्योंकि अगर हजूर पिताजी हमारे बीच में आएंगे तो हमें जो है हजूर पिताजी से अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी। आपने देखा होगा सामने 36 प्रकार का भोजन रखा हो और आपको बहुत तेज से भूख लगी हो, यदि आप उस भोजन को उठाकर नहीं खाएंगे तो आपके पेट की भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से हम हजूर पिताजी को भले ही कितनी बार भी ऐसे ही सोचते रहे कि हजूर पिताजी कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, जब तक हम हजूर पिताजी को बुलाने के लिए कर्म नहीं करेंगे अर्थात भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी सासंगत को रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना है और हजूर पिताजी को परमानेंट सभी सासंगत में बुलाने के लिए अरदास करनी है। भोजन हम खाएंगे तो भूख मिटेगी, हजूर पिताजी को हम बुलाएंगे,
भजन सिमरन करेंगे तो ही हजूर पिताजी हमारे बीच में आएंगे। तो सभी साथ संगत आज इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के पास शेयर कर देना है। लाइक करना जरूरी है, क्योंकि लाइक करने से इस बात की सहमति प्रदान होती है कि आप हजूर पिताजी को साथ संगत के बीच में बुलाना चाहते हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी की कुछ इंपॉर्टेंट वचन आए हैं, इन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को सुनना है। अगर इन वचनों को आप सुनते हैं तो आपके जीवन में हजूर पिताजी के वचन काम आएंगे। जिस प्रकार से आप कहीं पर जाते हैं, जाने के लिए किसी रास्ते पर, किसी भी जगह पर जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए किसी वाहन का सहारा लेते हैं। आप मान लिया 50 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो आप पैदल नहीं कर सकते, उसके लिए किसी वाहन की ज़रूरत पड़ेगी। वाहन से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से आप इधर उधर भटकोगे तो आपको जो है कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हजूर पिताजी को साथ संगत के बीच में परमानेंट बुलाओगे, हजूर पिताजी के वचन आप सुनोगे तो उन वचनों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको जो है जल्दी आसानी से किसी भी काम को करने की ट्रिक मिल जाएगी। जिस प्रकार से सफ़र को तय करने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमें जीवन में तरक्की करने के लिए हजूर पिताजी के वचनों की ज़रूरत पड़ती है। जिन भी साथ संगत ने हजूर पिताजी के वचन सुने और उन पर अमल किया है, इस बात का इतिहास गवाह है। आप करोड़ों साथ संगत से जाकर पूछ सकते हैं कि जिन्होंने हजूर पिताजी के वचनों पर पालन किया सही तरीके से, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसीलिए सभी साथ संगत आज ये वचन सुनकर जाने हैं। और हजूर पिताजी के जो वचन हम सभी साथ संगत को वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से डेली सुनाते हैं। इस चैनल से अगर रेगुलर बेस पर आप जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में हजूर पिताजी के वचन सुनकर तरक्की होने लगेगी। तरक्की होने का अर्थ है सीधा सीधा सा आपको जो है आत्मिक शांति और जीवन में सुख शांति हासिल हो जाएगी। सभी साथ संगत इस वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी के वे वचन हम डालने जा रहे हैं जो सभी साथ संगत के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इम्पोर्टेंट वचन। सुन के विचार के और मन में ये धार के नाम जप कर जीवन सफल करें। सुनो, विचारो और अमल करो। जब तक इंसान सुनता नहीं, अमल क्या खा करेगा? और जब तक अमल नहीं करता, फायदा कैसे होगा? आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती। सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए, तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए। अब बात रहेगी अमल करने की। अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध और उनको माथा टेकते रहो, धोख मारते रहो। क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती, क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा? अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। मान लो, जब तक मानोगे नहीं, कैसे उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा? कैसे पूर्णतः आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे? तो ये अति जरूरी है कि पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु की बात कहते हैं उसको सुनो, मानो, तो फायदा है। अगर मनमते चलना है तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं। जन्मों जन्मों के भयानक कर्म। 84 लाख शरीर है। अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है। जितना शरीर पावरफुल, उतने ही काल महाकाल
उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकते। कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्युलोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है, उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब भी नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं, और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं। कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है। तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। तो उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता हैं, देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं कटते। मन कभी नहीं रुकता, बहुत चंचल है आदमी का मन, चलायमान, गतिशील, ये कभी रुकता नहीं। जरा सी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी गेर अड़ गया,
जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता है गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा पर मैनू लेक जाणगे नाले। कि ये जो कर्म है ना, ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी माँ बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का, ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए ना जी, इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता, कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन, इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है। भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई। उसने घर में 2 पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी। अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है। वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप, बकरे के दे दनादन दे दनादन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। आपके सारे सब्ज बाग बने बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वहां मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई,
एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सदगुरु मौला दाता, अल्लाह वही गुरु गौड़ खुदा। क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सदगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है। पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं। ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है। जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के, उस वाहिगुरु के, उस राम के वचन सुनो और वचन सुन के अमल किया करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। अजी वो तो बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ये अलग बात है। लोगों को उनकी बात कई बार पसंद नहीं आती, क्योंकि संत मन के उल्ट बात करते हैं और लोग मन मते चलना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि बात तो हमारे वाली हो, मोहर संतों की लग जाए। कई बार आपको सुनाई एक बात और ख्याल में आ गई। बहुत पहले की बात, एक सज्जन आए और कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा भाई कितनी जमीन है? कहता 2-3 एकड़ ऐसा कुछ बोला। तो हमने कहा आयशर ले ले, थोड़ी जमीन, थोड़ा खर्चा होगा, फायदा होगा। कहता जी हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई हमसे पूछता है कि खुद बताता है? अगर हमसे पूछता है तो हमने तो जमींदारा किया है, हमें लगता है 2-3 एकड़ के लिए आयशर ठीक है, खर्चा कम रहेगा। कहता वो तो आपकी बात ठीक है, पर अगर हिंदुस्तान ले लूं? तो हमने कहा ले ले, लगवा ली ना मोहर। इसमें मोहर क्या है? आपका मन चलायमान है, आप मनमते चलना चाहते हैं, फिर एक दिखावे के तौर पे मोहर लगाना चाहते हैं कि लगा दीजिए। तो आप जब धक्का करते हैं तो वो संतों के वचन नहीं होते, आपकी मन मर्जी होती है। आप अपनी मन मर्जी को फकीर के सामने रख के खुद ही पास करवा के चले जाते हैं। संत तो मन के उल्ट बात करते हैं कि मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। ये तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जुबाग दिखाता है। तो आदमी को मन की नहीं सुननी चाहिए, अपने जमीर आत्मा की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं। सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है।
कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए। अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से तड़पती रही। और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई। तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती। जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बीनती, खा पी के सो जाती। फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते। ये तो बावरी है, पगली है। अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है। बिचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई। लेकिन वो रूटीन नहीं बदला, रोजाना सुबह फूल बिछाने और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना। आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता। भीलनी की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती। और एक दिन सामने क्या देखती है? कोई जटाधारी, बहुत ही खूबसूरत। और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है। और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है। ओ, ये तो मेरे भगवान है। पांव को छूती है। अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ाम्बे नहीं देने शुरू की थे। इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था। ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था। आज तो थोड़े दिनों में पूंछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा। पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है। अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है। हो, मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं। मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है। और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है, और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं। लक्ष्मण देखता है, ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे इसके जूठे बेर। बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहती प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते सच बताएं भीलनी? कहते हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं।
तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी बिजली जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते हैं, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसपटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता, क्या अहंकार नहीं आता, क्या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह ममता क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अदम इब्राहिम जो राजा था, जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ। रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए, होता है 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। ये नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, वे आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे, ऐसा नहीं है। आपने उसको पाना है, वो तो आपको रोज ही देखता है, उसने तो आपको बनाया है। ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता नम्रता धारण करना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्संग मिला और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे। सारे रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। पर अमल तो कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो आपको समझाते हैं कभी माना करो। आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा बनाने के लिए हम नहीं बोलते। सबसे छोटे हैं हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार है, पर हमारी ड्यूटी है। गुरु मुर्शिद ने लगाई, सो वो बोल के आपको समझा रहे हैं और कोई आप पे धौंस नहीं जमा रहे। आप अपने बेटे पे धौंस जमाते हैं जब बताते हैं कि बेटा अंगार है हाथ में मत लेना, बेटा ये सांप है हाथ में मत पकड़ो। क्या वो धौंस होती है? नहीं होती ना, वो केयर है। आप केयर टेकर हैं अपने औलाद के। वैसे ही जो भी भगवान की औलाद है वो सब की सब संतों की औलाद होती है। संत केयर टेकर होते हैं, वो बताते हैं ऐसे कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा। आपको गुस्सा आता है और स्पिरिट कहां लगता है पता है आपको? आपको कई बार सुनाया है। अब एक फव रुई के छोटे से फवे में आप स्पिरिट भर लो और यूं बॉडी पे लगाओ, नहीं लगेगा। और यहां जख्म हुआ वहां चीख निकल जाती है कईयों की। तो वैसे ही संतों के वचन होते हैं, वैसे लगाओ तो एंटीबायोटिक है, पर अगर आप में कमियां हैं तो चीख निकल जाती है, पसीने छूटते हैं। फिर इधर देखता है क्या करूं, फू फू। मन कहते तेरी बेइज्जती हो रही है, हालांकि किसी को नहीं पता होता कि किसको कह रहे हैं, पर उसको खुद को लगते यार सारे देख रहे हैं तुझे कह रहे हैं। फिर सत्संगी क्या हुआ अगर आपको यही ना लगे कि तुझे नहीं कह रहे? वो तो फिर डमडमा तमाशा है, दिखाया चलते बने। सत्संग वही होता है जो हर किसी को लगे कि मुझे अच्छा आदमी है तो उसे अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, और जिसने पाप कर्म कर रखे हैं उनको संतों के वचन थोड़े कड़वे लगते हैं। यार ये रोज ही यही बात सुनाने लग जाते हैं। इसलिए स्पिरिट को सहज मते से लो, आपका फायदा करेगा, आपका जख्म भर जाएगा। टेंशन ना लो, गुस्से में मत आओ, अकड़ो मत, अकड़ू चंद ना बनो।
कभी नर्मचंद भी बन जाया करो, पल्ले में डाल लिया करो वचनों को, ताकि फायदा हो जाए जिंदगी का। तो भाई हमारा काम तो समझाना है। स्कूल में जाओगे, टीचर लेक्चरर अगर पढ़ाएंगे नहीं तो काहे की तनख्वाह, वो हराम की कमाई है। और अगर वो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे मुरीद, आगे शिष्य स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उनके लेक्चर को, उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को कितना फॉलो करता है। फुल फॉलो करेगा तो 100% मेरिट लेके जाएगा, और लापरवाही में गपशप चुगली निंदा करता रहेगा तो फेल होगा ही होगा। अब इसमें पढ़ाने वाले की क्या कमी है? तो भाई ऐसे ही गुरु, पीर, फकीर, मुर्शिद होते हैं। वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं। आगे अमल करना तो आपके हाथ में है। इसलिए मन से लड़ने का मतलब सुमरन करो, सत्संग सुनो और अमल करो। खुद सुमरन नहीं करना, क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरन करते? जो आपकी हर बात मालिक यूं मान ले। फकीर कई कई बार रोजाना नाम जपो रे भाई, नाम जपो रे भाई, नाम जपो। वहां तो सोचता है कर देंगे यार, आज शुरू कर देंगे यार, भगवान का उलाना सा उतार देते, उलाम्बा जा ला के रख देंगे, वेखी जाओगी, वेखी की जाओगी। शाम को रोड पाड़ता है और खुराटे मार मार के साथ वाले को भी नहीं सोने देता। कर लिया सुमरन, तड़के उठ के अलाम्बे जरूर देगा। हाँ मेरे ही मानता नहीं, भगवान तो सुनता नहीं, तू कौन सी सुनता है? बता कितना सिमरन किया, कुल जमा कैलकुलेट कर। तो चंद लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे जो नियमानुसार सुमरन करते हैं। बीज नाश नहीं होता, अच्छाई हमेशा रहती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बाकायदा सुमरन करते हैं, तो उन्हें मालिक खुशियां भी बख्शता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ भक्ति का दिखावा मात्र करते हैं। कई सोचते हैं हमें मालिक की खुशियां मिली या उसको खुशियां मिली, यार उसने इतनी भक्ति तो कभी की नहीं, सुमरन तो कभी किया नहीं, फिर इतना मालिक के करीब कैसे पहुंचा, कैसे खुशियां मिली? संचित कर्म, बुरे कर्मों की तरह संचित कर्म भी होते हैं। संस्कारी रूहें जिन्हें कहा जाता है, जन्मों जन्मों में उन्होंने भक्ति की, जबकि काल की ही कर सकते हैं, लेकिन वो ये सोच के कि दयाल की कर रहे हैं, उन्होंने खूब भक्ति की पक्षियों में, जानवरों में, तो वो संचित कर्म भक्ति के हो गए। इस वजह से उन्हें मालिक की खुशियां नजदीकी हासिल हो जाती है। पर वो बरकरार रहे, इसके लिए सेवा सुमरन करना अति जरूरी है। इसलिए सुमरन करो, सेवा करो, ताकि आपके पाप कर्म कटते जाएं और आप मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं। जो वचन सुनते हैं, जो अमल करते हैं, उन्हीं के बेड़े पार होते हैं। भक्ति या तो रुचि से की जाती है या किसी संत पीर फकीर की बात सुन के। आदमी को खुद समझ नहीं आती। जब हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा हुए, बोलना नहीं आता था, या तो बहन भाई की सुनी या फिर मां बाप की सुनी, और सुनते 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 माइंड कैच करता गया, उसमें शब्द फीड होते गए। जैसे आप पढ़ते नहीं, नर्सरी या जौन सी भी क्लास होती है, हमारे टाइम में तो कच्ची पहली और पक्की पहली ऐसा सुना करते थे। आजकल चेंज है, तो वो जो कच्ची पहली में ए आ ई वो सीखा करते थे, वो आप मां की गर्भ से जब बाहर आते तब, और मां के गर्भ में वो सारा फीड करते रहता है आपका दिमाग, अंदर ही अंदर। तो पहले एक शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा, ओ आ ई ऊ, फिर पै पा, पापा बन गया या जो भी, मतलब। तो जैसे जैसे शब्द वो सीखता जाता है, पहले एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्द, फिर चार शब्द, और धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ती है और आप बोलने लगते हैं, हम सब बोल रहे हैं। तो उसी तरह भगवान की तरफ बढ़ना है, उसी तरह अपने संस्कारों को
ऊंचा करना है, नीचे नहीं गिराना। जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे आप मालिक के करीब होते जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रूहानियत का ए आ कै का कै ख ग सब आने लग जाएगा। और धीरे धीरे 2-2 शब्द, 3-3 शब्द, 4-4 शब्द, और फिर जैसे सरपट गाड़ी दौड़ेगी सदगुरु नूरानी स्वरूप में सामने प्रकट हो जाएगा, अपनी गोद में बिठा के रूहानी मंडलों की सैर करवाएगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो मेहनत तो करनी होगी। ये तो नहीं कि आप खुराटे मारते रहो और मालिक रहमत बरसाते रहे। आखिर कब तक? तो अपने गिरेबान में देखो, अपनी चारपाई के नीचे झांकिए, गिरेबान में देखिए, दूसरों को बुरा ना कहिए, दूसरों पे ठिकरा मत फोड़िए। आप देखिए सहन शक्ति इंसान के अंदर आती है सुमरन से। जब सहन शक्ति बढ़ जाती है कोई कुछ भी करता फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी स्ट्रांग हो जाता है, उसे बेचैनी अशांति नहीं होती, वो शांत स्वभाव हो जाता है। पर यह सुमरन से संभव है, जादू टोना मंत्र से नहीं। सेवा करते हो साथ में सुमरन करो, यकीनन सहन शक्ति होगी और उसी से परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। हाथ से जो गई आजू उसे पछताए ना, बाकी जो बची है आजू उसको गवाए ना। रहे समझाए शास्त्र नाम जी पुकार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। तो सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने यही फरमाया भजन में पूरे में, जो आपको बताया कि नाम जपिए, भगवान की भक्ति कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, जो रह रही है कहीं वो ना भगवान के नाम के बिना बीत जाए, वरना जन्म मरण का चक्कर काटना होगा, नरक दोजख में जलना होगा और मौत के समय भयानक से भयानक दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो। काम धंधा नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, कोई पैसा पाई खर्च नहीं करना। बस आप मालिक की भक्ति करें, मालिक से दुआ करें, सुमरन करते रहिए, नाम ले लीजिए, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाए। भाग्यशाली नहीं होता, कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में
आदमी परवाह नहीं करता। और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता है दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ में तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्गों के सोचता है तरह तरह की स्कीम। शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा नेक भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा। दोपहर की बात है, कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है 1 की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया। बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है। इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है,
बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है। हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरी रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरी रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहते मेरे पास लोग चल चल के आते हैं इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को ही नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है। और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो, एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काला पीलिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी। आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं,
परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लो, तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर पे निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहता ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं, ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी, कार, जीप, मोटर आ गई, मेहनत की। फिर वहां कहां रुकता है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट ले, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहां से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की। आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान, और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में 1 आदमी मर जाता है। यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग। इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना। चलते काम धंधा करते लेट के सुमन करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है।
पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज। तो मन का गुलाम बन गया आदमी और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। जी वही बात जो हमने शुरू में कही थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय